नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नकमा। मर्सिडीज मिसाइल और मुकेश अंबानी, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने क्या क्या उलझुल धमकियां दे डाली हैं। आसिम मुनीर उर्फ मुल्ला मुनीर ने भारत को एक परमाणु धमकी दी, इस्लामाबाद से नहीं, अमेरिका के टेम्पा से। कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो वो 10 मिसाइलें दाग कर बांध को तोड़ देंगे। पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर हैं। पहला दौरा 18 जून व्हाइट हाउस में न्योता, एक ऐसा सम्मान जो अक्सर हेड्स ऑफ स्टेट को दिया जाता है, लेकिन इस बार जनरल मुनीर को मिला। यात्रा के दौरान उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम की सिफारिश की। दूसरा दौरा अभी अगस्त में। इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने अमेरिका के टैम्पा में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरेला के विदाई समारोह में शिरकत की और अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात की। मुनीर की धमकी इसी दौरान आई। एक पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी के यहाँ वो प्राइवेट डिनर में पहुंचे और वहां पर अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी में पाकिस्तानी डायस्पोरा के सामने न सिर्फ अपने देश के परमाणु हथियारों का बखान किया, बल्कि भारत को गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो वो 10 मिसाइलें दाग कर बांध को तोड़ देंगे। लेकिन साथ ही अपने ही देश की अच्छी खासी बेइज्जती करने से नहीं चुके मुनीर। कैसे की पाकिस्तान की बेइज्जती जनरल मुनीर ने, बताते हैं आपको। जनरल मुनीर ने भारत को चमचमाती मर्सिडीज बताया और खुद पाकिस्तान को ईंट पत्थर से भरा हुआ ट्रक। मर्सिडीज अगर ट्रक से टकराएगी तो नुकसान किसका होगा, ये कह रहे हैं जनरल मुनीर, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का खस्ता हाल है। इस बयान का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ रहा है। चलिए, मुनीर ने माना तो कि पाकिस्तान बदहाल है और एक खटारा ट्रक है, तो इस पर एक के बाद एक कई ट्वीट आए जो आसिम मुनीर का मजाक उड़ा रहे हैं। आसिम मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये धमकी अमेरिका की जमीन से दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दूसरे देश से किसी तीसरे देश को परमाणु हमले की धमकी दी गई है। अमेरिकी जमीन पर आसिम मुनीर का यह बयान उस वक्त आया जब भारत और अमेरिका के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया टैरिफ फैसलों की वजह से तनाव बढ़ा हुआ है। तो आखिर कौन दे रहा है मुनीर को ये हिम्मत? मुनीर की ये धमकी ऐसे माहौल में आई जब वो अमेरिकी सैन्य हलकों और राजनीतिक लॉबी के नजदीक बैठकों में शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि भारत में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुनीर ट्रंप जैसे नेताओं की गोद में बैठकर अपनी पीठ मजबूत समझ रहे हैं? अमेरिका से ये धमकी देना एक सोची समझी रणनीति है। ये महत्वपूर्ण संकेत है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना फिनोमिनल पार्टनर बताया है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के उस एनर्जी रिजर्व को टैप करने की बात कर रहा है जो है ही नहीं। एनर्जी रिजर्व यानी कि गैस का जो भंडार है और तेल का जो भंडार है वो बलूचिस्तान में है और उस पर नजर डालने के पहले ही बलूचिस्तान में विरोध शुरू हो गया है। परमाणु धमकी पाकिस्तानी डायस्पोरा के सामने दी गई और उस दिन जब दुनिया नागासाकी पर अमेरिकी एटम बम गिरने की बरसी मना रही थी। 80 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी बम गिरने से 1,70,000 लोग मारे गए थे। अब सवाल यह भी है कि मुनीर का असली मकसद क्या है। ये साफ है कि आसिम मुनीर का यह बयान भारत को डराने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश है। मुनीर ने कथित तौर पर कहा कि हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जब वो ऐसा करेगा तो फिर 10 मिसाइल से फारिग कर देंगे, यानी कि इस बांध को तोड़ देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है। यह है आसिम मुनीर के शब्द। मुनीर का बार बार अमेरिका दौरा क्यों हो रहा है? सवाल यह भी है क्योंकि पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली है, भुखमरी के हालात हैं और दूसरे पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत है। उम्मीद है कि FATF से लोन दिलाने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान में दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सवाल है कि क्या सत्ता में आना चाहते हैं मुनीर? क्या मुनीर की नजर राष्ट्रपति पद पर है? इसके अलावा आसिम मुनीर ने भारत की सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा
कि भारत अपना बांध पूरा करेगा तो उन्हें मिसाइलों से पाकिस्तान ध्वस्त कर देगा, और अगर पाकिस्तान के सामने अस्तित्व खत्म होने की नौबत आती है तो वह आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। आसिम मुनीर का ये बयान बौखलाहट से भरा हुआ है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऑपरेशन सिंदूर में पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में हमले से भारत ने यही संदेश दिया है। भारत ने ये साफ कहा है, आसिम मुनीर के बयान के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश है, इररिस्पॉन्सिबल, जिसके पास परमाणु हथियार हैं। भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, वो तमाम ऐसे कदम उठाएगा जिससे भारत की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसके हित की रक्षा हो सके। ये भी कहा है कि ये अफसोस की बात है कि आसिम मुनीर का बयान एक ऐसी सरजमीन से आया है जो एक दोस्ताना देश है। तो आसिम मुनीर जो करीबी इस वक्त अमेरिका से दिख रही है और अमेरिका की सरजमीन से जो ये बयान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु धमकी महत्वपूर्ण नहीं, बयान अमेरिका की सरजमीन से आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अमेरिका की शह पर आसिम मुनीर का मनोबल इस वक्त बढ़ा हुआ है।